गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिक्स्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 25। ये आपकी 30 दिसंबर की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सजीव एवं उनका परिवेश। ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 9 में से ही ली गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जीवों की विशेषताएं। हम जानेंगे भोजन क्यों जरूरी है, श्वसन क्या है। जो हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी उसमें हमने आवासों के बारे में पढ़ा था। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव परकर्मों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। सभी बेटा हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन से आती है। तो भोजन हमारे लिए ज़रूरी है। जितने भी हमारे अंदर जैव प्रक्रम चलते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं, उनके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? खाने से ही मिलेगी। भोजन किस में हेल्प करता है? हमारी वृद्धि में, हमारे बढ़ने में सहायता करता है। ठीक है। पौधे भी जो हैं वो भी आकार में बढ़ते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिनमें पौधे की जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाती हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं वायुमंडल से, जमीन से जल लेती हैं, सूर्य का प्रकाश लेती हैं। सूर्य का प्रकाश चाहिए पौधे को भोजन बनाने के लिए। ठीक है। और जब पत्तियों में क्लोरोफिल जो उपस्थित होता है वो भी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं पौधे। ठीक है। और भोजन बनाने का काम कौन करती हैं? पौधों की पत्तियां। तो भोजन का क्या काम है? आप देखते हैं एक छोटा बच्चा है किस तरीके से बड़ा होता है, तो आकार बढ़ता है। भोजन हमें हेल्प करता है वृद्धि में। ठीक है। पौधों की भी वृद्धि होती है। जब आप बीज बोते हैं, छोटा सा होता है एक पौधा, किस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता है। आगे पढ़ते हैं। सभी जीवों में क्या श्वसन होता है? श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न मतलब अलग होता है। जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। श्वसन बेटा सभी सजीवों को चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब श्वसन है क्या? जो भोजन हम खाते हैं और उस भोजन से जो है जब श्वसन होता है, श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखिए यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। सांस लेना और श्वसन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। सांस लेना क्या है बेटा? हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दी। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। और श्वसन क्या है? श्वसन है, एक चीज और समझिए, श्वास और सांस लेना एक ही बात है। ठीक है। और जो श्वास है वो श्वसन का ही हिस्सा होता है। ठीक है। श्वास लेना, सांस लेना जो है वो श्वसन का ही, श्वसन क्रिया का ही एक हिस्सा है। सांस लेना मैंने आपको बताया, हम बाहर की वायु को शरीर के अंदर खींचते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं जब, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। ठीक है। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में जो हमने, श्वसन में क्या होगा? श्वसन में जो अंदर ली गई वायु है, ठीक है, वो हमारे भोजन से अभिक्रिया करेगी। देखिए जो हमारा भोजन है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। हमारा भोजन ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया करता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा बनती है। ठीक है।
जब हमारे भोजन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर से बाहर छोड़ देते हैं, जल बनता है और ऊर्जा बनती है जिसकी हमें आवश्यकता है। ये है श्वसन क्रिया। ठीक है, श्वास मीन्स सांस लेना, और ये श्वसन क्रिया जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में होती है। अब यहाँ क्या लिखा था कि केचुआ जो है, केचुआ कैसे सांस लेता है? केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, ये भी भिन्नता है। और मछली क्या करती है? मछली के अंदर गिल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है उसको अवशोषित मतलब सोख लेती है। आगे देखिए, पौधे भी गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। देखिए, जब पौधों में श्वसन होता है तो पौधे क्या करते हैं? श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? ऐसे छिद्र होते हैं। छिद्र मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वायु अंदर जाती है, ऑक्सीजन लेते हैं ये और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं पौधे जब सांस लेते हैं। लेकिन जब पौधे भोजन बनाते हैं तब उल्टा होता है इसका। पौधे भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे जब भोजन बनाते समय जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जितनी वो ऑक्सीजन सांस लेने के दौरान अपने अंदर लेते हैं वायुमंडल से। अब हमने क्या समझा इसमें? पौधे जो हैं हमारी ही तरह क्या हैं? सांस लेते हैं। जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब वो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। भोजन बनाते समय जो ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? जितनी ऑक्सीजन वो सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा है जो भोजन बनाते समय वो वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? यहाँ देखिए आपको चित्र दिए गए हैं और इनके बारे में लिखना है ये भोजन में क्या खाते हैं। यहाँ आपको बिल्ली का चित्र दिखाया गया है। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली दूध पीती है तो आप दूध लिख दीजिए। बिल्ली चूहे भी खाती है और बिल्ली रोटी भी खाती है। अगर आप बिल्ली को रोटी दो तो बिल्ली रोटी भी खाती है। ठीक है, आप बिल्ली का चित्र बना करके लिख देंगे बिल्ली क्या क्या खाती है। फिर आपको बेटा चींटी दिखाई गई है। चींटी जो है अगर कोई रोटी का टुकड़ा हो तो वो भी ले लेती हैं, मिठाई हो तो मिठाई भी खा लेती हैं। ठीक है, तो आप चींटी में लिखेंगे रोटी और मिठाई। मिठाई लिख देंगे चींटी का, मिठाई और रोटी। ये मैंने चींटी का यहाँ लिख दिया रोटी और मिठाई। उसके बाद आपको हिरन दिखाया गया है। हिरन क्या खाता है? घास खाता है। तो हिरन का चित्र बना करके आप लिख देंगे घास खाता है। आगे देखिए वर्कशीट में क्या दिया गया है। क्वेश्चन आंसर करने से पहले यहाँ देखिए ये पढ़ लेते हैं। श्वास और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया। सांस लेना, ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही सांस लेने की प्रक्रिया होती है जो कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच में होती है। गैसों को सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु को शरीर के अंदर खींचते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु हमारी बाहर निकल जाती है। ये कैसी प्रक्रिया है? जैविक। श्वसन क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के अंदर होती है। ठीक है, और श्वसन के दौरान क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ये कोशिका के अंदर होती है और कैसी अभिक्रिया है? ये रासायनिक। श्वसन की बात हो रही है।
आगे देखिए, क्या सजीवों में वृद्धि होती है? सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, बढ़ते रहते हैं। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। आप कभी अगर जैसे बीज बोते हैं हम, तो धीरे धीरे वो आकार में इस तरीके से बढ़ जाता है। तो वृद्धि के रूप में सजीव के आकार में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पर, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती। आप यहाँ लिख सकते हैं मेज़, कुर्सी, पत्थर। 5 चीज़ें आपको लिखनी थी, यहाँ मैंने लिख दी है मेज, कुर्सी, पत्थर, सिक्का और अलमारी। ठीक है, इसमें सारी निर्जीव चीज़ें आएंगी ना, क्योंकि हमें 5 चीज़ों के नाम बताने थे जिनमें वृद्धि नहीं होती, जो बढ़ती नहीं है, जिनका आकार नहीं बढ़ता। तो आप निर्जीव चीज़ें कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ये 5 लिख दी हैं। अगला देखिए, सांस लेना एक डैश परिक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश परिक्रिया है। तो सांस लेना हमने क्या पढ़ा था? जैविक परिक्रिया है। आप इसके आंसर में लिखेंगे जो पहला डैश आपको दिया है, ये मैंने आंसर लिख दिए हैं। सांस लेना एक जैविक परिक्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक परिक्रिया है। ठीक है, अब इस वर्कशीट के आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।